मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मित्रों, सरकार इस वक्त शॉक एंड सरप्राइज्ड है। वो क्या कहते हैं, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि भई गति सांप छछूंदर केरी। यानी अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कवायद चल रही है। सवर्ण समाज सड़कों पर उतरना शुरू हो चुका है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और दबाव इतना बढ़ गया है कि अब बीजेपी के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो इस्तीफे लिख लिख के भेज रहे हैं। तमाम मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो बगले झांक रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज तो सुधांशु त्रिवेदी को घेर लिया गया। बताइए, यूजीसी पर जवाब दीजिए। चुप्पी नजर आ रही है, असमंजस नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंदर लगातार अभी भी उसी तरह से बैठकों का दौर जारी है। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर के अब लीपा पोती का जो पूरा दौर है सरकार के अंदर, वो अब नजर आना शुरू हो चुका है कि आखिर जो कोर वोटर है उससे अगर आंखें मिलाएं तो मिलाएं कैसे। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि तेरा क्या होगा कालिया। तो यही मुसीबत इस वक्त जो है शिक्षा मंत्री के सामने भी है कि जब उनसे पूछेंगे तेरा क्या होगा कालिया, या पूछेंगे अधिकारियों से तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या होगा, तो अब जाकर के सरकार के दिमाग पर जो है अब वो डर बैठा है कि साहब पब्लिक बहुत नाराज है यूजीसी से, पब्लिक बहुत गुस्से में है और अब उस पर करे क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल ये सब स्थितियां आप लगातार देख रहे हैं जो बन रही है। तो क्या हो रहा है सरकार के अंदर, सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से आज उनको फंसा लिया गया, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए किस तरह से धीरे धीरे लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। आज मैं बहुत प्रशंसा करूंगा, हमारे बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बड़े सीनियर न्यूज एंकर्स हैं, आज वो सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी में काम करने वाली एक महिला पत्रकार प्राइम टाइम में शो करती हैं। आज उनका ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट करके बिल्कुल सरेआम ये लिख दिया कि वो यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं उनको सही नहीं मानती हैं और इसका एक तरह से वो गाइडलाइंस का पूरी तरह से विरोध करती हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट करना शुरू किया, रिट्वीट करना शुरू किया कि ये जो आपका जो विरोध है ये जुबानी जमा खर्च से ट्विटर पे रहेगा कि टीवी की स्क्रीन पर नजर आएगा, इंडिया टीवी के स्क्रीन पर। इसी तरह से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा जी, आज उनका भी उन्होंने भी अपना एक कार्यक्रम किया अपने चैनल पर और उन्होंने भी सवाल उठाए कि भाई यूजीसी गाइडलाइंस जो आई है नई वाली, ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें कितनी सारी खामियां हैं और किस तरह से इसमें टारगेट पर जो है वो जनरल कैटेगरी को रखा गया, उन्होंने बताया। और मैं समझता हूं कि उनका खुल के सामने आना इसलिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि उनका तो कार्यक्रम प्रधानमंत्री भी देखते हैं, पाठशाला, तो वो तो गुड बुक में है। इसके बाद भी उन्होंने विरोध किया, बड़ी बात है। दूसरा, सैयद रिजवान अहमद जो कि कानून की अच्छी समझ रखते हैं, उनका वीडियो भी आज आ गया सामने कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, इससे जनरल कैटेगरी के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लोगों के लिए बच्चा परेशान हो जाएगा। इसके अलावा आज अमिताभ अग्निहोत्री जो कि टीवी 9 में थे, उत्तर प्रदेश में बड़े एक न्यूज एंकर, उनके भी खुल करके बयान सामने आ रहे हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं खुल करके कि भाई ये आपने बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, आप ये तराजू जो है वो गलत तोला जा रहा है। लेकिन आज सबसे जो बुरी हालत है वो लगातार 3-4 दिनों से सुधांशु त्रिवेदी बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। एक दौर चला कि भाई सब जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो सभी जो है वो बड़े बड़े मंत्रियों को, संतरियों को, नेताओं को टैग करके, जो ब्राह्मण नेता है, ठाकुर नेता है, भूमिहार नेता है, टैग करके पूछ रहे हैं कि बताओ कि तुम्हारे इस पर क्या विचार है, यूजीसी को सही है गलत है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, सबको टैग किया जा रहा है।
लेकिन सुधांशु त्रिवेदी लगातार जो है वो 4-5 दिनों से भयंकर तरीके से इस मुद्दे पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग उनकी फोटो लगा लगा के पूछ रहे हैं कि सुधांशु जी, आप तो हर चीज पर तुरंत जवाब दे दिया करते थे, कुछ भी सवाल हो फौरन आप संस्कृत के और तमाम कविताएं कहानियां सुनाते थे। आज क्या हो गया कि अचानक से यूजीसी के मुद्दे पर आप चुप हो गए, आप कुछ बोल नहीं रहे। बहुत सारे जो ब्राह्मण नेता है वो कहते हैं आप ब्राह्मण है, जवाब दीजिए इस पे, आप भी तो ब्राह्मण है, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चों पर भी लगेगा नोटिफिकेशन। लेकिन वो कुछ गूगल बाबा भी एकदम खामोश चल रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा फजीयत उस वक्त शुरू हो गई जब सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के दफ्तर से, तरह तरह के मुद्दे उठाए गए, लेकिन किसी ने भी, एक भी पत्रकार ने यूजीसी पर कोई सवाल ही नहीं पूछा। और जाहिर सी बात है कि सुधांशु त्रिवेदी इतने बड़े दमदार प्रवक्ता है कि सवाल कुछ भी हो वो तुरंत फटाफट जवाब देने वाले आदमी है। लेकिन सवाल ना पूछा गया, जबकि इतना विरोध है इसके बाद भी, जबकि जगह जगह पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब तो एमएलसी हैं जो बीजेपी के, देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने बाकायदा पूरी चिट्ठी लिख दी यूजीसी को कि भाई जवाब दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में क्या करेंगे आप। चिट्ठी लिख दी कि तुरंत मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। जब इतना चौतरफा बड़ा विरोध शुरू हो गया है, खासकर सबसे बड़ा विरोध उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, तो जब इस तरह से विरोध हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से स्वयं सुधांशु त्रिवेदी यूपी से ही आते हैं। राजस्थान में विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध हो रहा है, बिहार में विरोध हो रहा है, तमाम राज्यों में लोग उबल पड़े हैं। जगह जगह पे एडवोकेट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आकर के, जो वकील आके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब जब इस पर इतनी बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के अंदर, लेकिन इस पर किसी भी न्यूज चैनल पर कोई डिबेट भले ही नहीं हो रही है, लेकिन पत्रकारों को तो सब पता है। जो सवाल पूछने जाते हैं, रिपोर्टर जो कवर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनको सब पता होता है कि मुद्दा क्या है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, इस पे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया सुधांशु त्रिवेदी से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पत्रकारों को पहले से ही कह दिया गया था कि यूजीसी पर कोई सवाल नहीं पूछना है, कोई सवाल नहीं पूछना है। सुधांशु त्रिवेदी जी इसके बाद ट्विटर पर उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना अपलोड किया कि आज से मैंने ये प्रमुख बातें कही। तो लोगों ने उनको ट्विटर पर बड़ी बुरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये पूछा कि भाई आप तो गूगल बाबा हैं, जवाब क्यों नहीं देते, यूजीसी पर क्यों कब मुंह खोलेंगे, ये सब मुद्दे सुनने के लिए नहीं बैठे हम, ये बताओ यूजीसी पर क्या जवाब है आपका, इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जो इतना बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, आज उनके जुबान पर हमको ताला नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, पार्टी लाइन की व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है, अंदर से तो वो भी जानते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान व्यक्ति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम सब लोग उनका कितना सम्मान करते हैं। लेकिन आज हर कोई जो है लेकिन आज उनको भी हमने विवश पाया इस मुद्दे पर, वो भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो एक तो ये पूरा सिनेरियो देखा। दूसरा बड़ी बात यह है कि अब सरकार के अंदर बहुत तेजी से हलचल शुरू हो चुकी है। बहुत सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो फोन मिला रहे हैं नेताओं को, मंत्रियों को, भाई बताओ ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या गुड़ गोबर कर दिया, थर्ड टर्म में क्या कर दिया तुमने गुड़ गोबर। ये तो अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। बहरहाल जो सूचनाएं निकल के आ रही है सामने से, सरकार के अंदर से, वो ये हैं कि दरअसल शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, यूजीसी के अधिकारी और शिक्षा मंत्री सब मिलकर के बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से इतना गुस्सा सवर्णों का भड़क कैसे गया। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने ज्यादा तरीके से अंदर अंदर एक गुस्से की लहर चल रही थी सवर्णों में, इसको हम आखिर भांप क्यों नहीं पाए। वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश से कोई आईएएस संतोष वर्मा कहता है कि साहब ब्राह्मणों से कि बेटियों से संबंध बनाओ, दूसरी तरफ कोई मनुस्मृति जला रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं -40 पर जो डॉक्टर बन जा रहा है कोई। तो ये सब जो गुस्सा था, एक बात पे कभी गुस्सा नहीं होता, पब्लिक कई कई बातों पर गुस्सा होती है। और जब इतने सारे डॉट्स मिल गए और अचानक से यूजीसी रेवोल्यूशन आ गया तो पब्लिक फट पड़ी एकदम। और अभी सबसे बड़ा फोबिया क्या है, अभी सरकार में सबसे बड़ा फोबिया ये है कि मोदी जी बुलाएंगे, वो भी क्लास लेंगे। और 26 जनवरी को लेकर के ऐलान किया गया है, कई
संगठनों के द्वारा कि जब देश गणतंत्र दिवस मनाता है उस वक्त हम जो है बताएंगे कि साहब अभी हम तो गुलाम हैं, सवर्ण तो आज भी गुलाम है। तो बड़े प्रोटेस्ट की तैयारियां चली 26 जनवरी को लेकर के। तो 26 जनवरी से पहले क्या सरकार कोई नोटिफिकेशन पर कोई स्पष्टीकरण दे सकती है क्या? इस पर भी विचार चल रहा है कि स्पष्टीकरण देंगे तो क्या देंगे। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अब सरकार के अंदर क्या कर रहे हैं कि अज्ञानता का नाटक हो रहा है, यानी हमें तो कुछ पता ही नहीं। मंत्री जी से आज एक मंत्री जी गिर गए, उनसे पूछा गया भाई बताइए यूजीसी पे तो करें, अभी हमने पढ़ाई नहीं, हम अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। तो हो ये रहा है कि अब कहा यह जा रहा है कि साहब की एक तो ये मतलब कई तरह की थ्योरी बनाई जा रही है। एक थ्योरी तो ये आ रही है कि दरअसल यूजीसी के अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बीच में कुछ तनाव चल रहा है। मतलब एक कहानी बनाई जा रही है कि साहब वो तनाव चल रहा है, इसी वजह से मंत्री जी को पता ही नहीं कि आखिर उसमें लिखा क्या है। हमने तो पता ही नहीं लिखा क्या उसमें है, क्या हमें पता ही नहीं। यूजीसी जाने, उनका काम जाने, हमको नहीं पता क्या है। एक तो ये चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो है जिस तरह का गुस्सा नजर आ रहा है उस पे सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब तक जो विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि सवर्ण समाज के इतने बड़े पैमाने पर गुस्से को देखते हुए, क्योंकि वोट तो वो भी वोट बैंक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कूद पड़े आके मैदान में। इसका भी भय उनको लग रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव होने वाले हैं। मायावती ने अभी जिस तरह लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों को लेकर के पॉजिटिव बयान दिए, इसके बाद ब्राह्मणों के अंदर एक आकर्षण जो है मायावती के प्रति देखा जा रहा है। उसको लेकर के एक डर बैठ रहा है कि ऐसा ना हो कहीं कि अगर ज्यादा हमने इस मामले को अगर सुलझाया नहीं जल्दी जल्दी तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण छिटक करके कहीं मायावती के खाते में चला जाए और 2027 में चुनाव है यूपी का, और कहीं यूपी में अगर दिक्कत हो गई तो फिर समझ लो कि 2029 भी गया काम से, लोकसभा भी गया काम से फिर तो सरकार जो है वो चौतरफा जो है इस वक्त प्रेशर उसको अब मिल रहा है। और जो एक सवर्णों का जो प्रोटेस्ट है, उनका जो गुस्सा है, वो अब उसका असर जो है वो सरकार के अंदर में अब दिखना शुरू हो चुका है। तो अब सबसे पहला उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी का फोबिया उसको आखिर कैसे सुटाया जाए। तो कुछ लोग ये भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः सरकार ये भी कह सकती है कि हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो एक स्पष्टीकरण जारी करें कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये तो सिर्फ उनके SC ST OBC की सुरक्षा के लिए लाया गया है, मगर खिलाफ किसी के नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान तो नहीं आया है, लेकिन फरसा लेकर वो भी निकलते हैं, गाहे बगाहे निकल पड़ते हैं फरसा लेकर के। हमेशा कहते रहते हैं कि आपका सम्मान वहां नहीं है। जब ब्राह्मणों की विधायकों की बैठक हुई यूपी के अंदर तो बयान आ गया कि सम्मान यहां पे, उधर कहां सम्मान है, यहां सम्मान मिलेगा, यहां आओ, ब्राह्मणों से कहा गया। तो सरकार एक पॉलिटिकल प्रेशर महसूस कर रही है, और सरकार अब इसलिए फंस गई है क्योंकि अगर वो इसको रोल बैक करती है तो उसके सामने अब प्रश्न ये उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल नैरेटिव ये ना चला जाए कि सरकार जो है वो ओबीसी के SC ST के खिलाफ है। कहीं ये नैरेटिव ना चला जाए, कहीं इसको ना मुद्दा बना ले विपक्ष कि आप तो सवर्णों की समर्थक वाली सरकार है, इनके लिए आप क्या सोचेंगे। तो कुल मिलाकर के एक तरफ कोर वोट बैंक का दबाव और दूसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव, इन दोनों के बीच में जो बीजेपी है वो फंस गई है। उसको समझ नहीं आ रहा साहब कि अब हम आगे क्या करें। भाई गति साहब छछूंदर तेरी, छछूंदर केरी। तो आगे देखना है इस पर क्या होता है। हमारी नजरें लगातार बनी हुई है इसके ऊपर, इस पूरी समाचार पर, और जल्द ही इस पर जो है हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे कि आखिर इस पर चल क्या रहा है। नमस्कार।